तथा मुख्य वक्ता महोदय के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से हमें परिचित कराया। अब इसी क्रम में मैं निवेदन करती हूँ आज के मुख्य वक्ता महोदय डॉक्टर राघव कुमार झा जी से। वे अपने वाक्कुसुमोद्गार द्वारा, अपनी अमृतमयी वाणी द्वारा हम सभी को अभिसिंचित करें। डॉक्टर राघव कुमार झा जी। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। परमादरणीय सभाध्यक्ष महोदयाः, मुख्यातिथयः, अतिथयः, संस्कृत विकास संस्थानस्य पदाधिकारिणः, द्रष्टारः, श्रोतारश्च। हिंदी में ही बोलना है बोधगम्य होने के लिए। जी जी जी। आज हम दुर्गा प्राकट्य विषय पर मैं अपना मत प्रकट कर रहे हैं। सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि दुर्गा माता है और भगवान जो है सो पिता है। जगत जननी माता दुर्गा और जगत पिता भगवान है। तो माता और पिता में अंतर कितना है पहले हम ये बताएंगे, क्योंकि दुर्गा प्रकट हुई, काली प्रकट हुई, भगवान श्री राम प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। तो ये जो अवतारवाद है, ये अवतार क्यों, इसके विषय में गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, और अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, और अधर्म की अभ्युत्थान माने उन्नति होती है, तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब तब मैं अपने आप को सृजन करता हूँ। सृजन करके क्या करता हूं, तो परित्राणाय साधूनाम, साधूनाम सज्जनानाम परित्राणाय, साधु और सज्जनों को रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्कृताम माने दुरात्मनाम, पापी नाम, पापियों को नष्ट करने के लिए, संभवामी युगे युगे, और धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म की पुनः स्थापना के लिए, संभवामी युगे युगे, मैं युग युग में प्रकट होता हूं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के प्रति बोले हैं। इसी तत्व को, इसी विषय को गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरणी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, असुर मारि थापहि सुरना, राखहि निज श्रुति सेत, जग विस्तार है विमल जसा, राम जन्म कर हेत। इस प्रकार भगवान श्री राम क्यों प्रकट होते हैं, भगवान कृष्ण क्यों प्रकट होते हैं, उसी कड़ी में माँ दुर्गा क्यों प्रकट हुई, माँ काली क्यों प्रकट हुई, या अन्य अन्य जो भगवान है, भगवती है, वो क्यों प्रकट होती है, इसका जो है सो मुख्य कारण यही है कि जब जब इस धरा पर में धर्म की ग्लानि होती है, तब तब जो है भगवान रूप धारण करते हैं। ब्रह्म जो है, निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, उस सगुण और साकार रूप में प्रकट होते हैं। तो अब कहने का आशय है कि उस ब्रह्म का जो, ब्रह्म की जो सृष्टि है, वो सृष्टि और ब्रह्म का जो सिद्धांत है वेद में, उस सिद्धांत का जब क्षय होता है, जिसको हम पुण्य कहते हैं, धर्म कहते हैं, उसका जब क्षय होता है, तो भगवान नाना रूप में प्रकट होकर के फिर उसी वेद बोधित जो धर्म है उसको स्थापित करते हैं और दुष्टों को नष्ट करते हैं। ऐसा जो है सो उनका उद्देश्य है। यही है अवतारवाद। अब हम आते हैं कि भगवान नाना रूप क्यों धारण करते हैं, कभी वो काली के रूप में, कभी दुर्गा के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी नरसिंह के रूप में, तो कभी वराह के रूप में। तो इसमें यह रहस्य है कि जब राक्षस लोग तप करते हैं तो तप के अनुसार उनको जो है वरदान दिया जाता है। तो वरदान हर एक राक्षस, जो भी राक्षस हुए हैं, वो वरदान भगवान से यही मांगते हैं कि हम मरे नहीं, क्योंकि मृत्यु जो है सबसे बड़ा भय है, चाहे वो मनुष्य हो या राक्षस हो, सबके लिए मृत्यु सबसे बड़ा भय है। तो मृत्यु से बचने का उपाय करते हैं। तो राक्षस, प्रायः सभी राक्षस भगवान से कहते हैं कि हम मरे नहीं।
तो भगवान कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु, जो जन्म लिया है उसका मरना निश्चय ही है। तब वह विकल्प खोजते हैं। कोई कोई कहते हैं कि जैसे रावण जब तप किए तो वो कहे हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। हम किसी के मरने से न मरे, केवल बानर और मनुष्य को छोड़कर, क्योंकि रावण को पूर्ण विश्वास था कि ब्राह्मण अति क्या कहते हैं बानर और मनुष्य हमको मार नहीं सकता। तो एवं अस्तु तुम वर तप किन्ना, ब्रह्मा जी कहे ठीक है तुम बहुत तप किया है, इसलिए तुमको हम ये वरदान देते हैं कि मनुष्य और बानर के सिवा तुमको कोई नहीं मार सकता। और जब वह वरदान प्राप्त कर लेता है तब अहंकारी बन जाता है, और अहंकारी बनने के बाद अत्याचार फैलाने लगता है, वेद बोधित धर्म जो है उसको नष्ट करने लगता है, अपने मनोनुकूल जो है वह धर्म बना लेता है और सबके ऊपर थोपता है। इस प्रकार जब वो अत्याचार बढ़ जाता है तो भगवान को उस रूप में प्रकट होना पड़ता है। तो वो कभी मनुष्य बन के राम रूप में आते हैं, कृष्ण रूप में आते हैं। उसी प्रकार जब महिषासुर नाम का राक्षस हुआ, वह राक्षस जो है तप किया, और तप करने के बाद ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हम मरे नहीं किसी से। तो ब्रह्मा जी कहे कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, जो जन्म लिया है उसको मरना आवश्यक है। तो कहते हैं कि तब हमको ऐसा वरदान दीजिए कि स्त्री के सिवा हमें कोई नहीं मार सकता है। तो अब स्त्री इतना प्रबल हो नहीं सकती है, प्रबला हो नहीं सकती है कि राक्षस महाबलिष्ठ जो महिषासुर है उसको मार सके। तो इस प्रकार का वरदान ले लेता है वो राक्षस, और उसके बाद महिषासुर का अत्याचार फैलने लगता है। तब भगवान क्या करते हैं, वही ब्रह्म जो है वह सगुण साकार दुर्गा के रूप में प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार हम दुर्गा, काली, राम, कृष्ण जितने भी हैं इनको अभेद रूप में हम लोगों को देखना चाहिए। इस बात को हमको सिद्ध करना है, फिर हम दुर्गा प्राकट्य की ओर जाएंगे। जैसा कि यदि एक तो एको हम बहुश्याम प्रजायेय इत्यादि उपनिषद वाक्य है कि वह ब्रह्म एक ही है, और वह एक ही जो है सो बहुश्याम, मैं बहुत बन जाऊं, प्रजायेय माने प्रजा वृद्धि के लिए, एकाकी हम कथम रे में, एकाकी मैं कैसे खेल कूद सकता हूं। इस विचार को जब प्रकट करते हैं ब्रह्म, तो वही विचार जो है प्रकृति बन जाती है, वही इच्छा प्रकृति होती है, और वही माया है भगवती है। और वही जब ब्रह्म स्वरूपा होती है तब फिर ये दोनों एक हैं। इस बात को हमको समझना है कि सब एक है, ब्रह्म रूप में है, निर्गुण निराकार रूप में रहते हैं। तो अब इसके लिए हम चलते हैं थोड़ा कालिदास लिखते हैं, कहा कालिदास लिखते हैं कि वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। रघुवंश के मंगलाचरण में लिखते हैं कि पार्वती परमेश्वरो वंदे, मैं पार्वती और परमेश्वर की वंदना करता हूं। कैसे हैं वो पार्वती परमेश्वर, तो जगतः पितरो, जो संसार के माता पिता हैं, वो कैसे हैं, तो कहते हैं वागर्थाविव संपृक्तो, जो वाक और अर्थ के समान संपृक्त है, जुड़े हुए हैं। जैसे शब्द और अर्थ आपस में जुड़ा हुआ होता है। हम आम्र शब्द बोलते हैं और आम्र फल का जो आकार है, अर्थ रूप, वह हमारे मस्तिष्क में आ जाता है। उसी प्रकार परमात्मा और परमेश्वर यानी भगवान और भगवती में उतना ही अंतर है, ऐसा कालिदास कहते हैं। और तुलसीदास इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कहते हैं यदि हम भेद भी मानेंगे भगवान भगवती में तो कितना भेद है। तो देखो, गिरा अर्थ जल बीच समा, कहियत भिन्न न भिन्न, अबंदो सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। कहते हैं देखिए सीता और राम में कितना अंतर है। तो गिरा अर्थ माने वही कालिदास वाली बात, शब्दार्थ माने शब्द और अर्थ में जितना भेद है। जल बीच क्षमा, जल माने पानी और बीच माने तरंग, बीची माने तरंग। तो जैसे जल और जल तरंग में भेद होता है, जो कहने के लिए भिन्न है लेकिन न भिन्न। जल ही तो तरंग बनता है जब संक्षुब्ध होता है। तो इस प्रकार जल और तरंग में कहने के लिए तो भेद है लेकिन वस्तुतः भेद नहीं है। शब्द और अर्थ में कहने के लिए तो भेद है लेकिन वस्तुतः भेद नहीं है। तो उसी प्रकार सीताराम जो है सो उनमें भी भेद है, यानी अभेद है, अभिन्न है दोनों। तो इस बात को सिद्ध कर देते हैं। अब कहते हैं कि अब इस बात को हम यदि चलते हैं दुर्गा जी के ऊपर में, तो दुर्गा की कथा जब प्रारंभ होती है तो आप जानते हैं कि सूरथ नाम के राजा थे और समाधि नाम का वैश्य। सूरथ राजा जो है चक्रवर्ती राजा होते थे कभी,
और जब समय उनका प्रतिकूल हुआ तो अपना राज्य भी उनके हाथ से निकल जाता है। तब वह जो है सब कुछ छोड़ करके चले जाते हैं जंगल, और जंगल में मेधा ऋषि के आश्रम पर पहुंचते हैं। मेधा ऋषि के आश्रम पहुंचकर वो इधर उधर भटक रहते हैं, और वहां भी वो चिंतित रहते हैं कि हमारा राज्य पाठ चला गया, हम इतना परिश्रम से जो धन कोष को अर्जित किए वह धन कोष हमारे शत्रु कैसे व्यय करते होंगे, कैसे खर्च करते होंगे। इस प्रकार नाना प्रकार की चिंता से वहां भी वो चिंतित थे। उसी समय में कुछ ही समय के बाद वहां जो है समाधि नाम के वैश्य वहां पर में उपस्थित हो जाता है। तो राजा से मिलता है, तो राजा पूछते हैं उनको कि तुम कौन हो? तो कहा कि समाधि नाम वैश्यो हूँ, वैश्यो हम, मैं समाधि नाम का वैश्य हूँ। तो जंगल में आप क्या कर रहे हैं? तो कहते हैं मैं जंगल में आया हूं सो पुत्र दारे निरस्तश्च धन लोभादु साधुवी, धन के लोभ से मेरा जो है स्त्री और मेरी स्त्री और मेरा पुत्र जो है मुझे घर से निकाल दिया है। तो लेकिन देखिए कि हम यहाँ आकर के भी उसी पुत्र और स्त्री के विषय में चिंतित हूं। तो राजा कहते हैं कि ऐसा कुपात्र स्त्री और पुत्र है जो धन के लोभ से तुम्हें घर से निकाल दिया, और तुम जंगल में आकर के भी उसी के लिए चिंतित हो? तो कहते हैं हाँ, मैं उसी के लिए चिंतित हूं। तो फिर राजा कहते हैं कि हम भी जान रहे हैं कि हमारा राजपाट चला गया, फिर भी मैं जंगल में आकर के भी उसी राजपाट के विषय में चिंता कर रहा हूं, ये आखिर है क्या? तो इस दोनों सूरत और समाधि मिलके जाते हैं मेधा ऋषि के पास। मेधा ऋषि के पास जाते हैं और कहते हैं अपनी समस्या। तो मेधा ऋषि कहते हैं महामाया हरिस्ते तया सम्मोह्यते जगत, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिंसा बलादाकृत्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। तो मेधा ऋषि कहते हैं अरे ज्ञान, वो तो महामाया हरे तया सम्मोह्यते जगत, वो महामाया जो है भगवान के हरे माने हरि के जो महामाया है वही तो ये है जो मोहित करते हैं। महामाया हरिश्चेषा तया सम्मोह्यते जगत, उसी के द्वारा ये संसार सम्मोहित हो रहा है। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिंसा बलादाकृत्य मोहाया महामाया प्रयच्छति, वो ज्ञानियों के चित्त को भी बलाद मने जबरदस्ती, आकृष्य मने खींच करके मोहाय प्रयच्छति, मोह में डाल देती है। तो ये बात जब वो कहते हैं और उसी महामाया के चलते तुम लोग चिंतित हो, दुखी हो, तो कहते हैं कि भगवान का हिसा देवी महामायेति याम भवान रविति कथमुत्पन्ना सा कर्मस्यास किम द्विजा। तो प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, आप जो महामाया कह रहे हैं भगवान का हिसा देवी, वो महामाया देवी का माने कौन है? कथमुत्पन्ना, कैसे वह प्रकट होती है? कर्मस्यास किम द्विजा, और उनका क्या कर्म है? ये प्रश्न पूछते हैं जब राजा और वैश्य। तब मेधा ऋषि कहते हैं नित्यैव सा जगन मूर्ति तया सर्वमिदं ततम, कहते हैं वे जो जगदम्बा है वो तो नित्य है, माने निर्गुण निराकार रूप में नित्य है, सब जगह व्याप्त है, जगन मूर्ति है। नित्यैव सा जगन मूर्ति तया सर्वमिदं ततम तथापि तत्समुत्पत्ति बहुधा श्रूयताम मम, लेकिन फिर भी उनके बहुत प्रकार से जो है सो उत्पत्ति भी होती है। वह जो है सो वो उस उत्पत्ति के विषय में हम बताते हैं। देवानाम कार सिद्ध्यर्थम आविर्भवती जा सदा भवती सा यदा, यानी देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए जब वह आविर्भवती माने प्रकट होते हैं तो उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्य विधीयते, तो वह नित्य होते हुए भी उत्पन्ना माने प्रकट हो गई, ऐसा लोग कहते हैं। तो दुर्गा के विषय में वही है, वह तो यद्यपि नित्य है, सब जगह व्याप्त है निर्गुण निराकार के रूप में, लेकिन देवानाम कार्य सिद्ध्यर्थम आविर्भवती साजदा, जब देवताओं के कार्य को, अपने भक्तों के कार्य को सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है तब वह उत्पन्ना माने उत्पन्न हुई, ऐसा कहे जाती है। तो उसके विषय में कहते हैं कि दुर्गा माता कैसे प्रकट हुई, तो कहते हैं देवासुर मगुद युद्धम पूर्णम अब्द शतम पुरा, कहते हैं बहुत पहले की बात है, एक बार देवासुर संग्राम हुआ 100 साल तक महिषासुराणाम अधिपे। उस देवासुर संग्राम में महिषासुर जो है सो असुरों का राजा था, और देवानाम च पुरंदरे, और देवता के जो
नेतृत्व करने वाले थे वो इंद्र थे, और राक्षसों के नेतृत्व करने वाले महिषासुर थे। तत्रासुरेण महावीरजम देव सैन्यम पराजितम, वहां जो है असुरैः देव सैन्यम पराजितम, वहां राक्षसों के द्वारा देव सेना माने देवता लोग पराजित हो गए। जित्वा च सकलान देवा निंद्रो भुन महिषासुर, सभी देवताओं को जीत करके और महिषासुर इंद्र बन गया, स्वर्ग के राजा बन गए। ततः पराजिता देवा देवा पद्म योनिम प्रजापतिम, उससे पराजित होकर के सब जाते हैं कहां पर, मैं प्रजापति ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के जाते हैं कहां पर, तो शिव के पास, और शिव जी सभी देवता के साथ पहुंचते हैं भगवान विष्णु के पास। तो भगवान विष्णु के पास जाकर के कहते हैं एतद् वा कथितम सर्वम अमरारि विचेष्टितम विचेष्टितम शरणम वह प्रपन्ना स्मो बधस्तस्य विचिन्त्यताम, यह जो है सब बात कह देते हैं। तब जो है सो वह प्रकट होता है और कहता है इत्थम निशम्य देवानाम वचांसी मधुसूदना, इस प्रकार से जब भगवान विष्णु जो है सो उनके वचन को सुनते हैं तो चकार कोपम शंभुश्च, उसी समय में जो है सो महादेव कुपित हो जाते हैं। यानी महिषासुर की अत्याचार को देवताओं के मुख से सुन करके ब्रह्मा जी के माध्यम से वह जो है भगवान विष्णु सुनते हैं और चकार कोपम शंभुश्च, और कुपित हो जाते हैं भगवान विष्णु भी और महादेव भी। भ्रुकुटी कुटिलानडो, और भ्रिकुट जो है कुटिल हो जाता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है। ततोति कोप पूर्णस्य चक्रिणो वदनात्, ततः उस कोप से पूर्ण जो चक्री हैं भगवान विष्णु, उनके शरीर से एक तेज निकलता है, निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शंकरस्य च, और उसी प्रकार उसी समय में ब्रह्मा जी के शरीर से भी एक तेज निकलता है और महादेव के शरीर से भी एक तेज निकलता है। अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतम सुमहत्तेजस् तच्चैक्यम समगच्छत, उसके बाद अन्येषां च देवानां, अन्य देवताओं के भी, शक्रादि नाम जो देवता थे सभी के शरीर से एक तेज जो है निकलता है। अतीव तेजसा कूटम ज्वलंतमिव पर्वतम, वह जो है सब तेज एक जगह हो करके वो जैसे ज्वलंत पर्वत हो, कोई माने अग्नि का ज्वाला जैसा पर्वत हो, ऐसा लग रहा है सभी देवताओं को तेज, देवताओं का तेज। अतुलम तत्र तत्तेज सर्वदेव शरीरजम, सभी देवताओं के शरीर से उत्पन्न जो वह तेज था वह अतुल था। और एकस्थम तदभुन्नारी व्याप्त लोकत्रयम तुषा, कहते हैं वह सभी तेज जो है एक स्तंभ एक जगह हुआ और तदभुन नारी, और वह नारी के रूप में प्रकट हो गया। यानी उसी सभी देवताओं का तेज जो तेज पुंज जो है वही नारी रूप में प्रकट हो गया, और वही मां दुर्गा थी, दुर्गा रूप में प्रकट हो गई। यद्भुच्छाम भवम तेजस, तो इस प्रकार भगवती दुर्गा प्रकट हो जाती है। तो दुर्गा जो है वो सभी देवताओं के तेज का एकत्र एक ही भूय जो रूप है वही दुर्गा माँ का रूप है। और दुर्गा का मतलब तेज मीन्स सभी देवताओं की जो शक्ति है, वह सभी देवताओं की शक्ति का जो क्या कहते हैं समूह कहेंगे, समष्टि कहेंगे, वही माँ दुर्गा है। इसलिए आदि शक्ति है और उससे ज्यादा कोई शक्तिशाली नहीं हो सकता है। और कहते हैं देखिए, अब कहते हैं कि जिन देवताओं के तेज से जगदम्बा दुर्गा का जो अंग निर्माण हुआ उसके विषय में कहते हैं यद्भुच्छाम भवम तेजस तेना जायत तन्मुखम, महादेव के तेज से उनका मुख का निर्माण हुआ, दुर्गा के जी के मुख का निर्माण। याम्यन चा भवन केसा, यमराज यमदेव के तेज से जो है सो दुर्गा मैया का केस का निर्माण हुआ। बाहवो विष्णु तेजसा, भगवान विष्णु के तेज से जगदम्बा के बाहु का निर्माण होता है। सौम्येन अस्तनयोर युग्मम, चंद्रमा के तेज से अस्तन युग्म का निर्माण। मध्यम चंद्रेण चाभवत, इंद्र के तेज से जो है मध्य भाग का निर्माण हुआ। बारुणेन च जंघोरु, वरुण के तेज से जंघ और उड़ू का निर्माण हुआ। नितंबस तेजसा भुवा, पृथ्वी के तेज से नितंब का निर्माण हुआ। ब्रह्मणस तेजसा पादो, ब्रह्मा के तेज से पैर का निर्माण हुआ। तदंगुल्योर का तेजसा, उनकी उंगली जो है सो सूर्य की तेज से प्रकट होता है। वसु नाम च करांगुल्य, और वसु जो है अष्टवसु, उनके तेज से उनके हाथ की उंगली का निर्माण होता है। कौबेरेण च नासिका, कुबेर के तेज से जगदम्बा के नासिका का निर्माण होता है। तस्यास्तु दंता शंभूता प्राजापत्येन तेजसा, और जगदम्बा का दांत जो है वो प्रजापति के तेज से प्रकट होता है। नयनत्र तयम यज्ञ तथा पावक तेजसा, और जगदम्बा का जो तीनों नेत्र है वह अग्नि के तेज से निर्मित है।
भ्रुवौ च संध्यायोस्तेज, संध्या के तेज से भ्रुवो भ्रिकुटी का निर्माण है। श्रवणावनिलस्य च, अनिल देव का जो तेज है उनके द्वारा जगदम्बा का कान का जो है निर्माण हुआ। अन्येषां चैव देवानां संभवस्तेजसां शिवा, और अन्य जो देवताएं हैं उन सभी के तेज से जो है सो शिवा जो है प्रकट होती है। शिवा माने माँ दुर्गा। यद्यपि शिवा माने जगदम्बा, दुर्गा नाम उनको पड़ा दुर्ग नाम के एक राक्षस थे जो महान खतरनाक राक्षस था। उस दुर्ग नामक राक्षस को जब जगदम्बा ने मार डाली, उसी दिन से दुर्गा नाम उनका एक नाम दुर्गा भी पड़ा, जो सब बहुत प्रसिद्ध नाम है जगदम्बा का। तो ततः समस्त देवानाम तेजो राशि समुद्भवान, कहते हैं उसके बाद समस्त देवताओं का जो तेजो राशि था वह ताम विलोक, उसको देख करके ताम विलोक के मुदम प्रापु रमरा महिषार्दिता, उसको देख करके जो है अमरा माने देवता लोग जो है सो मुदम प्रापु प्रसन्न हो गए। महिषार्दिता, महिषासुर से अर्दित व्यथित दुखी जो देवता लोग थे वह सभी प्रसन्न हो गए। और सभी देवता प्रसन्न होकर के जगदम्बा को भेंट करते हैं, माने अस्त्र शस्त्रास्त्र भूषण आदि, माने शस्त्रास्त्र और भूषण से उनको अलंकृत करते हैं। अब कौन देवता कौन सा अस्त्र और भूषण देते हैं उसके बारे में सुनिए। कहते हैं शूलम शूलाद विनिष्कृष्य ददो तस्यै पिनाकधिक, पिनाकधिक महादेव जो है अपने शूल से शूल को निकाल करके उनको भेंट करते हैं। चक्रम च दत्तवान कृष्णा समुत्पाद्य स्वचक्रतः, और भगवान विष्णु अपने चक्र से एक चक्र जो है उत्पन्न करके प्रकट करके उनको भेंट करते हैं। शंखम च वरुण शक्तिम, वरुण जो है एक शंख भेंट करते हैं। ददो तस्यै हुताशण, और अग्नि जो है शक्तिम का जो है सो भेंट करते हैं। मारुतो दत्तवान शापम, मरुदेव जो है वो चाप देते हैं। बाण पूर्णे तथे सुधी, बाण पूर्ण जो है बाण देते हैं, धनुष देते हैं। वज्रमिंद्रा समुत्पाद्य कुलिशादमराधिप, और इंद्र जो है अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र भेंट करते हैं। ददौ तस्यै सहस्राक्षो घंटा मैरावताद गजात, और अपने ऐरावत गज से घंटा माने घंटा जो है वह भेंट देते हैं इंद्र। काल दंडाद्यबो दंडम, और यमदेव जो है काल दंड से एक दंड भेंट करते हैं। पासम चाम्बुपतिर ददो, और वरुण देव पास भेंट करते हैं। प्रजापति चाक्षमालाम, प्रजापति अक्षमाला प्रदान करते हैं। ददो ब्रह्मा कमंडलुम, और ब्रह्मा जी कमंडलू भेंट करते हैं। समस्त रोम कूपेशु निज रश्मीन दिवाकर, कालश्च दत्तवान खड्गम तस्याश्चर्म च निर्मलम, और काल जो है खड्ग तलवार का भेंट करते हैं। क्षीरोदश्चाम्लम हारा मदरे च तथांबरे, चूड़ामणिम तथा दिव्यम कुंडले कटकानि च। क्षीरोदह, क्षीरो समुद्र जो है सो हार देते हैं और वस्त्र देते हैं। दिव्य चूड़ामणि कुंडल और कटक देते हैं। अर्धचंद्रम तथा शुभ्रम केयूरान सर्वबाहुषु, नूपुरो विमलो तद्वत देवे एक मनुत्तमम, इस प्रकार से ये अलंकार देते हैं। अंगुली यकरत्नानि समस्ता स्वंगली सुचा, विश्वकर्मा ददो तस्ये परसुम चाति निर्मलम। तो क्षीरोद जो है उनका सभी आभूषण आदि देते हैं। विश्वकर्मा जी उनको परशु देते हैं, फरसा देते हैं। अस्त्राण्यनेक रूपानी तथा भेद्यम च दंसनम, अम्लान पंकजाम मालम शीरस्युरसि चापराम, और एक ऐसे कमल के माला देते हैं जो अम्लान है, वो कभी मलिन नहीं होने वाला है। अददत जलधिस्तस्ये पंकजम चाति शोभनम, ऐसा जलधि ने उनको दिए। हिमवानमाहनम सिंहम, और हिमालय उनको जो है सिंह दिए, वाहन रूप में सिंह दिए। रत्नानी विविधानी च, और नाना प्रकार के रत्न प्रदान करते हैं हिमालय। ददाव शून्यम सूर्यापान पात्रम धनाधिप, और धनाधिप जो है सो पान पात्र दिया, सुरापान पात्र। शेषस्स सर्वनागेशु महामणि विभूषितम, नागहारम ददो तस्ये धत्तेज पृथ्वी मिमाम, और नागेश जो है मैंने शेष नाग, वह नागहार प्रदान करते हैं। सम्मानिता नणादोच्च, इस प्रकार से अन्यैरपि सुरैर देवी भूषणैरायुधस्तथा, इस प्रकार अन्य देवताओं के द्वारा भी भूषण और आयुधों से जब जगदम्बा पूजित हो गई, सम्मानित हो गई, तो सम्मानिता, सम्मानित होकर के ननाद उच्च उच्च ही ननाद, माँ दुर्गा जोर से जो है सो शब्द की, नद अव्यक्तायाम वाची, ननाद
ऐसा वो ध्वनि की जिसमें कोई शब्द स्पष्ट नहीं हो रहा था। तो तस्यानादेन घोड़ेन कृत्स्नमापुरितम नभ, ऐसा नाद की जगदम्बा कि जिसके द्वारा कृष्णम नभ आपुरितम, पूरा आकाश गुंजायमान हो गया। अमायताति महता प्रतिशब्दो महान अभूत, चुक्षुभुः सकला लोका समुद्राश्च चकंपिरे। ऐसा ध्वनि हुआ कि चुक्षुभुः सकला लोका, सभी लोग जो है, सभी लोग माने 14 लोग, 14 भुवन और तीनों लोग क्या हो गया, तो चुक्षुभुः माने संक्षुब्ध हो गया, संक्षोभित हो गया। समुद्राश्च चकंपिरे, समुद्र जो है सो कांपने लगा। चचाल वसुधा चेलुहु सकलाश्च महीधरा, वसुधा चचाल पृथ्वी कांपने लगी, महीधरा सकलाश्च महीधरा चेलु, जितने पर्वत थे वो चलने लगे जगदम्बा के अट्टहास से। जब जगदम्बा सभी देवी देवताओं से के अस्त्र शस्त्रादि से सम्मानित हुए, उसके बाद वो ननाद करते हैं, ननाद मन नाद करते हैं, अट्टा अट्टा अट्टहास करते हैं। और उस अट्टहास और नाद के ध्वनि से ऐसा हुआ, जिसका प्रतिध्वनि जो हुआ, तो उस प्रतिध्वनि से चुक्षुभु सकला लोका, तीनों लोक जो है क्षुभित हो गया। समुद्राश्च चकंपिरे, समुद्र जो है सो कांपने लगा। चचाल वसुधा, पृथ्वी जो है चलने लगी। चेलु सकलाश्च महीधरा, और जितने पर्वत हैं सभी चलने लगे। जयेति देवास मुदा तामुचु सिंह वाहिनीम, और सिंह पर बैठी हुई है माँ दुर्गा। उसको देख करके देवता लोग कहते हैं जय हो दुर्गा माता की जय हो। तो जयेति देवास मुदा तामुचु, मुदा में प्रसन्न होकर के देवता लोग जय जयकार करने लगे। तुष्टबुर मुनियश्चैनाम भक्ति नम्रात्म मूर्तयः, और मुनि लोग जो थे वो भक्ति से नम्र होकर के उनकी स्तुति करने लगे। दृष्ट्वा समस्तम संक्षुब्धम त्रैलोक्यम अमरारयः, वह जो है अमरारयः त्रैलोक्यम, समस्तम त्रैलोक्यम संक्षुब्धम दृष्ट्वा, अब देवता के जो शत्रु हैं राक्षस लोग, वह जो इस परिस्थिति को देखा कि समस्त तीनों लोग संक्षुब्ध हो रहा है, सन्नद्धा किल सैन्यास्ते समुत्तस्थुरुदायुधा, वो सब राक्षस सब संक्षुब्ध होकर के और अपना अपना आयुध अस्त्र शस्त्र लेकर के जो है, तो आह किमे तदिति क्रोधाधा भाष्य महिषासुर, महिषासुर कहते हैं क्रोध से, आह किमे तत्, माने ये ध्वनि कैसा है। ऐसा कह करके सभी राक्षस लोग जो है अपना अपना अस्त्र उठा करके चारों तरफ देखने लगा। सौदर्श ततो देवी व्याप्त लोकत्रयम तुषा, उसके बाद वह देखता है जगदम्बा को कि जगदम्बा अपने शरीर के कांति से तीनों लोक को प्रकाशित कर रही थी। ऐसी कांति थी उनके शरीर में। सौद पादाक्रांत्या नत भुवम, माने वो पैर जो रखी थी जगदम्बा, वो पैर से पृथ्वी झुक गई थी, माने जहां पैर रखी थी जगदम्बा वो पृथ्वी वहां झुक गई थी। किरीटोल लिखितांबरम, और जगदम्बा का जो किरीट था, माने मुकुट में, मुकुट से जो रोशनी निकलता था उससे जैसे आकाश में एक रेखा बन गया हो। किरीटोल लिखितांबरम माने किरीट से उल्लिखित अंबर माने आकाश, ऐसा था। जगदम्बा के मुकुट से एक रोशनी निकल रहा था जो लग रहा था जैसे कि आकाश को छेद कर रहा है। क्षोभिताशीष पातालम धनुर्जा निष्पनेनताम, और धनुर्जा, धनु के ज्या को से जो ध्वनि निकला उससे जो है पाताल पर्यंत सब जो है क्षुब्ध हो गया, क्षुभित कर डाली। दिशो भुज सहस्रेणा समन्तात व्याप्य संस्थिताम, और दसों दिशा, दिशा जो है सो जगदम्बा के भुज सहस्रेणा, हजारों जो भुजा थी जगदम्बा के, उससे जो है पूरा दसों दिशा व्याप्त हो गया। ततः प्रवृत्ते युद्धम तया देव्या सुरद्विषाम, उसके बाद देवी जगदम्बा के साथ राक्षसों का जो है युद्ध होता है। शस्त्रास्त्रोदा मुक्तिरादिपि दिगंतरम महिषासुर सेना निश्चिक्षुराक्षो महासुर, उसके बाद क्या होता है, तो महिषासुर का जो मुख्य सेनापति है वो सब जाता है जगदम्बा के साथ युद्ध करने के लिए। जैसे कौन कौन, तो कहते हैं कि चिक्षुर, चामर, उदग्रा, उदग्राक्ष माने उदग्रा, उसके बाद असिलोमा, बास्कल, इस प्रकार बिडाल, ये सब जो है प्रधान प्रधान जो राक्षस था सेनापति, वो सब जाता है अनेक सेनाओं को लेकर के युद्ध करने के लिए।
युद्धु संयुगे देव्यासा तत्र महासुरा, वो सभी जो है जगदम्बा के साथ युद्ध करता है। कोटि कोटि सहस्रेषु रथा नाम दंती नाम, तथा करोड़ों करोड़ जो है सो रथ और हाथी से आता है सेना सब। हया नाम च अभितो युद्धे तत्रा भुन महिषासुर, वहां पर में जो है सो युद्ध होता है। युद्धो संयुगे दिव्या खड्गे प्रसुपट्टि चे, केचित चिक्षपो शक्ति केचित पाषाण तथा परे देवीम खड्ग प्रहारेस्तु तेताम हम तुम प्रचक्रमु, सभी आकर के जगदम्बा को मारने के लिए तत्पर हो गया, उद्यत हो गया। सापी देवी ततस्तानी शस्त्राणि अस्त्राणि चंडिका लीलिये प्रतिच्छेद निशस्त्रास्त्र वर्षिणी, लेकिन जगदम्बा अस्त्र शस्त्र छोड़ रही है और सभी राक्षसों के अस्त्र शस्त्र को नष्ट करते जा रही है। अनायास्तानड़ा देवी स्तूयमाना सुरोर्षभि मुमोचा सुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी, जगदम्बा ऐसे अब राक्षसों के शरीर को भेद रही है कि सब जो है घायल हो करके गिर रहा है, और जगदम्बा के साथ सिंह जो है एक वह युद्ध कर रहा है। अब क्या होता है, जब जगदम्बा युद्ध करते करते थक जाती है तो ज्यादा थकान होने पर निश्वास जोर जोर से चलने लगता है। तो जगदम्बा के निश्वासान मुंचे यांस युद्धमाना रणेम्बिका तैव सद्य संभूता गणाः शत सहस्रशः, जगदम्बा जब युद्ध कर रही थी, उस युद्ध करते समय जगदम्बा के निश्वास जो निकल रहे थे, उस निश्वास से अनेक प्रकार के गण का, गणाः माने जगदम्बा का जो गण है उसका निर्माण होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसी समय में भगवती के गण का जो गण सब जो है प्रकट हो जाती है, वो जगदम्बा के निश्वास से। वही कहते हैं निश्वासान मुंचे यांस युध्यमाना रणेम्बिका तैव सद्य संभूता गणाः शत सहस्रशः युद्धुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासि पट्टी से, और वह सब भी जो है जगदम्बा के साथ युद्ध करने लगता है। तो इस प्रकार से यह जो है सो अब जगदम्बा का वाहन सिंह और उनका जो गण है वो सब मिल करके युद्ध कर रहे हैं। पात्यामा सेवान्यन असुरान भूपासेना बद्भाचान्यन कर्षयत, किसी किसी राक्षस को पास के से बांध करके खींच लेता है। केचित विधा कृता सिखने खड़गे, किसी किसी को तलवार से काटते हैं। विपोतिता निपेते न गदया भुवि शेरते बेमुश्च केचित रुधिरम मुसलेन भृषमता, किसी किसी को मुसल, यानी जगदम्बा के हाथ में इतना अस्त्र शस्त्र है, किसी देवता देवी देवताओं को तो एक आध होता है, लेकिन जगदम्बा के पास विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं, क्योंकि सभी देवता जो है सो उनको भेंट चढ़ाया है। तो इस प्रकार से जगदम्बा न्यन्यमानम तत्सैन्यम अवलोक्य महासुरा सेना निश्चिक्रा कोपा देव जोधुमथाम्बिकम, जब सबको नष्ट कर दिया तो तब जाता है सेना निश्चिक्षुरा, चिक्षुर नाम का जो सेनापति था वह जाता है जगदम्बा से युद्ध करने, और यथा मेरुगेश जा करके जगदम्बा को ढक देता है बाण वर्षा से। तस्य चित्वा ततो देवी लीले सर्वोत्क्रांत, लेकिन जगदम्बा जो है तो लीला में ही, लीलया माने अनायास ही उनके सभी अस्त्र शस्त्र को काट डालती है। चिच्छेद धनु सद्यो ध्वजम चाति समुत्थितम, और उसके रथ के ध्वजा को और धनु को तोड़ दे डालती है। विव्याध चैव गात्रेषु छिन्न धनवान मासुके, और उनको मार देती है। सच्छिन्न धनवा विरतो हतासु हत सारथि अभ्यधावताम देवीम खड्ग धर्म धरो सुरा, इस प्रकार मार देते हैं। तब जो है फिर वहां पर मैं चिक्षेप सामना शूलम बाने सदभिषाचिता तथा सिंह समुत्पद्या गज कुंभांतरे स्थिता वायु युद्धेन युद्धो, इसके बाद सिंह के साथ वायु युद्ध करता है। ततो वेगात समुत्पत्त्या निपत्य च मृगारिणा कर प्रहारेण शिरस चामर से पृथक कृतम, चामर के सिर को जो है सिंह जो है सो अपने चांगुड़ से काट डालता है। दंत मुष्टि तले से वह करालश्च निपातिता देवी क्रुद्धा गदापात चूर्णयामास चोद्धतम भास्कलम भिंदी बालेना बानेस्ताम्रम तथांधकम, इस प्रकार भास्कल और अंधक उग्रवीर उग्रास्य इस सब को जगदम्बा मार डालती है। दुर्धरम दुर्मुखम इस सब को भी मार डालती है। तो इस प्रकार जब बहुत सारे सेनापतियों को नष्ट कर डालती है भगवती, तब महिषासुर बड़ा कुपित होता है। एवं संचीयमाने तु स्वसैन्ये महिषासुर माहिषेन स्वरूपेण त्रासयामास्तान गणान, तब महिषासुर कुपित होकर के क्या करता है, तो माहिषेन स्वरूपेण महिष का स्वरूप धारण कर लेता है। महिष माने पारा का रूप धारण करता है महिषासुर, और वह युद्ध करने लगता है। कांसित तुंड प्रहारेण, किसी किसी को तुंड माने थुथना से मारता है जगदम्बा के गण सबको, और खुरक्षेप किसी किसी को खूर के द्वारा माने पैर लथार जिसको कहते हैं लात से मार करके, लांगुल ताड़ितान किसी किसी को नंगड़ी से, और छिंगाभ्याम किसी किसी को सिंह से, विदारितान छिन्न भिन्न कर डालता है महिषासुर।
वेगेन कांसित, जोर से जो दौड़ता है उससे कितने को नष्ट कर देता है। भ्रमणेन च निश्वास पवने नान्यान, किसी किसी को निश्वास से निपाते प्रमथा निकम अभ्यधावसो शिर सिंहम अंतुम महादेव्या कोपम चक्रे ततुम्बिका। उसके बाद वह जो है सिंह के ऊपर में प्रहार करता है। जब सिंह के ऊपर में प्रहार करता है तब जगदम्बा कुपित हो जाती है। सोपी कोपान महावीरजा कुरक्षुण्ण महीतल, और वह भी कुपित होकर के श्रृंगाभ्याम पर्वतानुसांग चिक्षेप च ननाद च, वह महिषासुर महिष का रूप धारण किया रहता है और सिंह से, अपने सिंह से पहाड़ को उठा करके जगदम्बा के ऊपर फेंक देता है। लांगुले नाहतश्चाब्दी, लांगुल नंगड़ी को इतना वो नचाता है कि समझिए कि समुद्र को संक्षुब्ध कर देता है। धुत सिंह विभिन्न खंडम खंडम जयरुघना, सिंह जो ऐसे ऐसे करता है उससे मानो बादल जो है फाड़ डालता है। इति क्रोध समाद माता महापतंतम महासुरम दृष्ट्वा चंडिका कूपम तदवधाय तदा करोत। इस रूप को देख करके जगदम्बा अब उसको मारने के लिए प्रयास करते हैं। साक्षिप्त्वा तस्य वै पाशम तब बबंध महासुरम, वह पास फेंकती है जगदम्बा और उसको बांध डालती है। तत्याजम आयुषम रूपम, जब ये वो जगदम्बा बांधती है उसको, महिषासुर को पास से, कि वह महिष वाला रूप को छोड़ देता है और मनुष्य का रूप धारण कर लेता है, तो पास से मुक्त हो जाता है। तथा सिंहो भवत सद्यो, उसके बाद फिर वह महिष का रूप छोड़ करके सिंह का रूप धारण कर लेता है। यावत तस्य अंबिका सिर, और सिंह रूप में ही जब जगदम्बा उनके सिर को काटने के लिए तत्पर होती है तो छिन्नति तावत पुरुषा, तो फिर वह पुरुष रूप धारण कर लेता है और खड्ग पाणी रदृश्यत, और तलवार लेकर के वो दिखाई देता है। तत्एवासु पुरुषम देवी चिच्छेद सहायक, फिर बाण के द्वारा जगदम्बा पुरुष रूप उस महिषासुर को काटने के लिए तत्पर होता है। तम खड्ग चर्मणा सार्धम ततः स्वभुन महागज, उसी समय वह फिर हाथी का रूप धारण कर लेता है। और करेण च महासिंहम, और हाथी का रूप धारण करके करेण माने सूंड के द्वारा, महासिंह माने जगदम्बा का वाहन जो है उसको चकर्ष माने खींच लेता है और जगर्ज जोर से गर्जना करने लगता है। कर्ष तस्तु करम देवी खड़गे निर्किंतता, लेकिन जब ये सिंह को सूंड के द्वारा खींचता है महिषासुर, उसी समय में जगदम्बा खड़गे न तलवार से उनके सिर, उनको सूर को काट डालती है। ततो महासुरो भूयो माहिषम पुरा स्थिता, उस समय फिर वह जो है सो महिष का रूप धारण कर लेता है। तथैव क्षोभया त्रैलोक्यम सराचरम सचराचरम, और महिष रूप धारण करके फिर जो है संसार को संक्षुब्ध करने लगती है। तथा क्रुद्धा जगन माता, तब जगदम्बा बहुत कुपित हो जाती है और कुपित होकर के क्या करती है, पपो पुनः पुनश्चैव जहा सारुण लोचना, तो चंडिका पान उत्तमम, उस समय में जगदम्बा कुपित होकर के उत्तम पान करती है, ना तो पान करने लगती है। सोमपान कहिए या मदिरा पान कहिए, जो कहिए। ननर्द चासुर सोपी बलवीर जमदोद्धतः, उस समय में जब वो महिषासुर देखता है कि भगवती जो है अब थक गई है, तो वो ननर्दा नाच करने लगता है, नृत्य करने लगता है। उस समझा कि अब हम जीत जाएंगे। विषाणाभ्यम चिक्षेप, और अपने सिंह के द्वारा चंडिकाम प्रति भूधरान चिक्षेप, जगदम्बा के ऊपर में एक पर्वत को उठा करके फेंक डालता है। साचतान प्रहितांस्तेन चूर्णयंती सरोत्करे, जगदम्बा जो है बाण के द्वारा उस पर्वत को चूर्ण चूर्ण कर डालती है। और उभास्तम मदोधूता मुखरागा कुलाक्षरम, उसके बाद लड़खड़ाती हुई वाणी में जगदम्बा कह रही है उसको, राक्षस को, देव्योवाच, ये देवी कह रही है कि गर्ज गर्ज छनम मूढ़ मधु यावत पिवा में हम मया त्वयि हतित्रेव गर्जिष्यन्त्यासु देवता। रे गर्ज लो, गर्जना कर लो, गर्जना कर लो रे मूर्ख, जब तक मैं मधुपान कर लेती हूँ, और मया त्वयि हतित्रेव, मैं तुमको यहीं पर मारूंगी, और गर्जिष्यन्त्यासु देवता, और शीघ्र ही देवता लोग जो है गर्जना करेंगे। तो इस ऐसा कह करके जगदम्बा क्या करती है, तो एवं मुक्त्वा समुत्पत्य सारूढ़ा तम महासुरम, एक बेर जगदम्बा छलांग मारती है। पादे नाक्रम्य कंठे च, पैर एक पैर उसके कंठ पर डालती है। सूले नहीं न मताड़ियत, और सूल मैंने त्रिशूल से जो है उनको मार डालती है। तथा सोपी पदाक्रांतस्तया निज मुखा, तथा जब ये उनके ऊपर में उस सवार होकर के जगदम्बा सूल मारती है, तो अर्थ उसी समय वो जो है उस शरीर से भी दूसरे रूप में वो प्रकट होने निकलने लगता है। अर्ध निष्क्रांत, आधा निकला हुआ ही है कि देव्या बीर्जेन समृता, कि जगदम्बा अपनी शक्ति के द्वारा उनको स्तंभित कर देती है।
यानी उनको निकलने नहीं देती है। अर्ध तया महासिना देव्या, और फिर अपने महान तलवार से जगदम्बा शिरश्छित्वा निपातिता, उसका सिर काट डालती है। ततो हाहा, अब जो है वो मारा जाता है। ततो हाहा के तम सर्वम दैत्य सैन्यम ननासत, उसके बाद सब हाहाकार मच गया दैत्य सेनाओं में। और प्रहसम च परम जगमु शकला देवता गदा, और सभी देवता लोग जो है सो अत्यंत हर्ष को प्राप्त किया। और तुष्टबुस्ताम सुरा देवी सह दिव्य महर्षि भी, देवता लोग जो है उनकी स्तुति करने लगे। महर्षि लोग सभी जो है दिव्य स्तुति करने लगे। जगुड़ गंधर्वपतियो, गंधर्वपति सब जो है सो गान करने लगा। नृत्य अप्सरो गणा, अप्सर गण सब जो है वो नृत्य करने लगा खुशी से। तो इस प्रकार जगदम्बा प्रकट होते हैं और परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधु संत जो होते हैं, देवता लोग जो होते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और दुरात्मनाम, दुरात्माओं को नाश करते हैं। और धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म की स्थापना के लिए वही जगदम्बा जो है कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के, कभी दुर्गा बन के और कभी काली बन के प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार जो है सो हम अपने वाणी को विराम देते हैं। हम यहीं तक। आभार डॉक्टर राघव कुमार झा महोदय। आपके ओजस्वी एवं सारगर्भित वक्तव्य के द्वारा हम सभी अवश्य रूप से लाभान्वित हुए हैं। आपने सागर में गागर भरते हुए विभिन्न प्रमाणों के द्वारा सुस्पष्टतया विषय का प्रतिपादन किया। मैं भूयो भूयः आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। अत्यंत गौरव व हर्ष का विषय है कि आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मध्य में प्रोफेसर कादम्बिनी महोदया उपस्थित हैं। मैं महोदया से निवेदन करती हूँ कि वे अपने प्रेरणादायक विचारों से लाभान्वित करें। महोदया, प्रोफेसर कादम्बिनी महोदया। धन्यवादाः। अहं संस्कृते वक्तुं शक्नोमि खलु? एतत्तु मोनिका भगिनी वक्तुं शक्नोति, यत् सर्वे संस्कृतं जानन्ति न वा? मोनिका भगिनी। जी महोदया। भगिन्याः। धन्यवादाः। यद्यपि हिन्दी भाषणं करोमि तथा शुद्धतया अस्ति नास्ति इति मम संशयः। संस्कृते एव अभ्यासः अधिकतया अस्ति। संस्कृतमेव धन्यवादाः। सभायाम् उपस्थिताः प्रधानवक्तारः डॉक्टर राघव कुमार झा महोदयः, एवं ज्येष्ठाः आचार्याः मीरा महोदयाः, एवं आर् मीना महोदयाः, मोनिका महोदया, सभा संचालिका कृष्णा महोदया, सर्वेभ्यः मम नमस्काराः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। महोदया, अगर आप इच्छित हैं तो मैम आप कैमरा ऑन कर सकती हैं। मम कैमरा ऑन एव अस्ति। ऑन नास्ति मैम। अहम् ऑन तु कृतवती अस्मि। न दृश्यते वा? न दृश्यते। एकदा पिधाय पुनः उद्घाटयतु, तदा भवितुं शक्यते, दृश्येत। अहम् उद्घाटितं, मम तु दृश्यते अत्र मम मोबाइल मध्ये। एवं वा? अत्र न दृश्यते। न दृश्यते। अस्तु, एकदा प्रयासं करोतु, न भवति चेत् एवमेव। अधुना दृश्यते कदाचित्। कदाचित् नेटवर्क् इश्यू स्यात्। भवति स्यात्, त्यजतु किमपि, एवमेव उच्यते। अस्तु। वस्तुतः अस्माकं समाजे यत्र कुत्रापि पुरुषेण किमपि विजयः प्राप्यते, तत्र वयं वदामः तस्य पृष्ठतः एका नारी अस्ति, तस्याः कारणेन एव सः जयं प्राप्तवान् इति
सामान्यतया समाजे तत्र उक्तिः अस्ति। सा एव उक्तिः वस्तुतः देवानां विषये अपि अस्माभिः स्वीकरणीयम्। यदा सृष्टि आरम्भः करणीयः आसीत्, नाम युगस्य मध्ये सृष्टेः आरम्भः यदा भवति तदानीं तु विष्णुः प्रमुखः भवति, ततः ब्रह्मणः उद्भवः, अनन्तरम् एवं त्रिमूर्तीणामपि तत्र सृष्टिस्थितिलयकार्याणां क्रमेण तत्र जायमानं भवति। यदा यदा सृष्टिकार्ये अथवा सृष्टिसंरचनायां यदा यदा क्लेशः भवति तेषु सन्दर्भेषु अवश्यमेव तत्र देव्याः महादेव्याः उद्भवः अथवा प्रसङ्गः अस्माभिः ज्ञायते एव। वस्तुतः यदा तत्र मधुकैटभानां संहरणं करणीयमासीत् तस्मिन् समये अपि विष्णुः यदा योगनिद्रायाम् आसीत् तदा ब्रह्मणः प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य उपस्थिता आसीत् महादेवी। यद्यपि सा रूपं न स्वीकृतवती तथापि मायारूपेण मधुकैटभयोः किञ्चित् मायां कृत्वा, यथा ते स्वयमेव स्वस्य मरणम् इष्टवन्तः पृष्टवन्तः तथा किञ्चित् मायां कृत्वा तयोः संहरणे महाविष्णोः सहायं कृतवती आसीत्। तदनन्तरं महिषासुरस्य वध यदा आसीत्, तस्य हननं यदा करणीयमासीत् तदानीं सः तु देवानां तु एतत् किं वक्तव्यम्, अत्यन्तम् औदार्यं, यः कोऽपि वरं पृच्छति तस्य कृते यच्छन्ति स्म, पुनः समस्याम् आनयन्ति स्म। तर्हि ततः समस्यातः कथं बहिरागमनं परिष्कारः इत्यत्रापि पुनः देव्याः एव प्रसक्तिः आसीत्, देव्याः एव सहायता आसीत्। तर्हि सः महिषासुरः तपं कृतवान्, तपमाचरितवान्। तस्याः मनसि चिन्तनमासीत् देवाः तु बलवन्तः, बलवान् देवाः, तेषां बलम् अधिकमस्ति, एवम् अन्ये ये सन्ति मानवाः कदाचित् तेषाम् अपेक्षया यद्यपि बलवन्तः सन्ति तथापि तेषामपि अस्ति, परं स्त्री एका नारी तस्याः किमपि बलं नास्ति, अतः तस्याः हस्ते मम मरणं स्यात् इति वरं पृष्टवान्। तर्हि तत्रापि महादेव्याः आवश्यकता आसीत्, किं सहायता आसीत्। तस्य संहारार्थमेव प्रकटीभूता आसीत् महादुर्गारूपेण, महादेवीरूपेण, यस्य उद्भवव्याख्यानम्, उद्भवस्य वर्णनं प्रधानवक्तारः राघवमहोदयः अत्यन्तम् अद्भुतरीत्या प्रस्तावं कृतवन्तः। तर्हि तस्मिन् विषये अहं पुनः न वदामि। एवमेव प्रतियुगे अपि देव्याः तत्र सहायता आसीत् महाविष्णोः कृते, अतः विष्णोः रावणः कुम्भकर्णश्च ब्रह्मणमुद्दिश्य तपमाचरितवन्तः। वस्तुतः मनसि उद्देश्यमासीत् अस्माकं मरणमेव मास्तु इति प्रष्टव्यम् इति कृत्वा तपाचरणस्य आरम्भं कृतवन्तः। परं यदि तदेव वरं तैः पृष्टं स्यात् विशिष्य कुम्भकर्णेन, तर्हि रामायणकथा अन्यथा स्यात्। परं यदा कुम्भकर्णः वरं प्रष्टुम् उद्युक्तः आसीत् तदानीं महासरस्वती तस्याः किञ्चित् मायां कृत्वा यद् प्रष्टव्यमासीत् तद् सः विस्मृतवान्, अन्यदेव पृष्टवान्, यद् मम कृते मासषट्कं यावत् निद्रा अपेक्ष्यते। तथापि सहायं कृतम् आसीत् महादेव्या, तत्रापि महादेव्याः एव तत्र किं
प्रसक्तिः अस्ति तस्याः एव कारणेन रावणकुम्भकर्ण रामायणकथा अथवा रावणकुम्भकर्णयोः तत्र संहारः आसीत्। एवमेव यदि वयं द्वापरयुगं कृष्ण अवतारं स्वीकुर्मः, कृष्णेन सह एव जाता योगमाया, न केवलं जाता, गत्वा कंसं किञ्चित् सूचितवती यत् भवान् तथा किमपि मा चिन्तयतु, कृष्णः न जातः इति, सः जातः अस्ति, सः अवश्यमेव भवतां संहारं करिष्यति इति वार्निङ्ग् अपि दत्तवती योगमायारूपेण। एवं यदा यदा श्रीहरिः श्रान्तः भवति तस्मिन् तस्मिन् सन्दर्भे योगमाया भूत्वा देवी सर्वाणि कार्याणि निर्वहन्ती अस्ति इति अस्माभिः पुराणकथाभिः एवं उपनिषद्वाक्यैः तत्र तत्र अस्माभिः ज्ञायते। तर्हि वयमपि दुर्गायाः आराधनं कुर्मः। विशिष्य नवरात्रिसन्दर्भे नवरूपदुर्गायाः आराधनं कुर्मः। किमर्थं नवरात्रिसन्दर्भे एव दुर्गायाः आराधनम् इति कदाचित् संशयः स्यात्। तत्रापि नवरात्रिः यथा कालस्य विभागः अस्ति, वर्षस्य विभागः दक्षिणायनम् उत्तरायणम् इति, तत्रापि दक्षिणायनकाले एव शरन्नवरात्रिः भवति, शारदा नवरात्रिः इति उच्यते। तत्र दुर्गादेव्याः नवरूपाणाम् आराधनं क्रियते। किमर्थं तस्मिन्नेव समये अस्माभिः आराधनं क्रियते, किमर्थम् उत्तरायणे नास्ति? यद्यपि वसन्तनवरात्रि इति तत्र आचरणं भवति, विशिष्य दक्षिणभारते, यतः अहं दक्षिणभारतीया अस्मि, दक्षिणभारते देव्याः आराधनं तु दक्षिणायने एव क्रियते। तर्हि तस्य विश्लेषणं यदा मया चिन्तितमासीत् तदानीम् एवं मनसि आगतमस्ति, वस्तुतः उत्तरायणं दक्षिणायनम् इति विष्णोः दिवा रात्रिः इति उच्यते। तत्र दक्षिणायनं रात्रिः इति स्वीक्रियते। यत्र दिवाकालः, येषु दिनेषु दिवाकालः न्यूनः भवति, रात्रिकालः अधिकः भवति। एवं यदा यदा विष्णुः योगनिद्रायां भवति तदा तदा जागर्ति महामाया। अतः यदि स्वीकुर्मः दक्षिणायनस्य यद्यपि आरम्भे नास्ति, तथापि श्रावणमासतः वरलक्ष्मीपूजा इति लक्ष्म्याः पूजनं क्रियते। अनन्तरं नवदुर्गायाः पूजनं क्रियते। तदनन्तरं दीवाली इति तस्मिन्नपि दिने महालक्ष्म्याः पूजनं क्रियते। एवं श्रावणमासे श्रावणमङ्गलगौरीव्रतम् इति तत्र अस्माकं दक्षिणभारते तस्यापि पूजनं भवति, व्रतम् इति भवति। तर्हि सम्पूर्णदक्षिणायने वयं कोऽपि पर्वविशेषः भवतु तत्र महादेव्याः पूजनं कुर्मः। अर्थात् यदा श्रीहरिः विश्रान्तिं स्वीकरोति तदानीम् अस्माकं रक्षणार्थं तत्र उद्युक्ता भवति महादेवी इति अस्माभिः ज्ञायते। एवम् एतादृश्याः महादुर्गायाः महादेव्याः विषये वक्तुम् एकम् अवसरं कल्पितवन्तः आयोजकाः, विशिष्य मोनिका महोदयाः, सर्वेभ्यः अहं मम धन्यवादान् कार्तज्ञं च वितीर्य पुनरेकवारं महादेव्याः स्मरणं कुर्वती विरमामि विस्तरात्। धन्यवादाः। हार्दान् धन्यवादान् कार्तज्ञं च वितनोमि महोदयायै। भवतीनां वचोभिः सुमधुरया च वाण्या वयं समेऽपि नितराम् आह्लादिताः प्रमुदिताश्च। भूयो भूयः धन्यवादाः। कार्यक्रम के इस क्रम में धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं निवेदन करती हूँ बहन अंजलि जी से, वो धन्यवाद ज्ञापन करें। नमो नमः सर्वेभ्यः। मैं अंजलि कुमारी आज संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान दिल्ली प्रांत द्वारा आयोजित दुर्गा प्राकट्य विषय
विवेचन पर आधारित व्याख्यान को सफल बनाने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम के लिए हम सभी के समक्ष उपस्थित डॉक्टर राघव कुमार झा, जिन्होंने मुख्य वक्ता के रूप में अपने वचनों से हम सभी को लाभान्वित किया, जिनका आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हुआ। आदरणीय प्रोफेसर कादम्बिनी महोदय जी का भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ, जिनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, जिन्होंने अपने शब्दों से हम सभी को लाभान्वित किया। कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में उपस्थित प्रोफेसर मीरा द्विवेदी महोदय जी का भी मैं धन्यवाद प्रकट करती हूँ, जिनका आशीर्वाद हम सभी को सदैव ही प्राप्त होता है। स्वागत भाषण एवं अतिथि परिचय के रूप में उपस्थित रामराज मीना महोदया जी का भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ और इस कार्यक्रम में संयोजिका के रूप में उपस्थित डॉक्टर मोनिका मिश्रा महोदया जी का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। सह संयोजिका के रूप में उपस्थित अनामिका जी का भी धन्यवाद करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सुश्री कनिका आर्य जी का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने बहुत सुंदर वैदिक मंगलाचरण किया और लौकिक मंगलाचरण के लिए सुश्री शालिनी जी का भी हृदय से धन्यवाद प्रकट करती हूँ। और कार्यक्रम में संचालिका के रूप में उपस्थित सुश्री कृष्णा विद्या जी का भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सभी सहभागियों का सहृदय धन्यवाद करती हूँ। आपकी सहभागिता के कारण ही यह कार्यक्रम सफल हुआ। आपका मूल्यवान समय हम सभी को प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं सभी सहभागियों एवं विद्वज्जनों, आचार्य, अतिथि सभी का धन्यवाद प्रकट करती हूँ। यही आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद बहन अंजलि, आपको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और मुझे लग रहा है बीके मीना जी कुछ प्रश्न करना चाह रहे हैं, उन्होंने हैंड रेज किया था। बीके मीना जी, शायद नहीं। हाँ स्वागतः। हाँ, स्वागत। धन्यवाद बहन अंजलि जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसलिए मैं पे हमारे मध्य में डॉक्टर धर्मा महोदया भी उपस्थित है। मैं मैम का भी आभार व्यक्त करती हूँ। मैम अस्वस्थ होते हुए भी हमारे मध्य हमारे कार्यक्रम में हमेशा में आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित रहती हैं, तो मैं मैम का भी आभार व्यक्त करती हूँ। और उपस्थित सभी संस्कृत अनुरागियों का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। हाँ कृष्णा जी, अब आप आगे बोलिए। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को सही से गति प्रदान करने के लिए, इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता प्रदान करने हेतु। आइए अब कार्यक्रम के समापन की ओर चलते हैं, शांति पाठ करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।